मुंबई में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार मीरा रोड पर सज चुका है। बाबा को सुनने के लिए दूर दूर से हजारों भक्त पहुंचे हैं। दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार के विरोध में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट ने मोर्चा बना लिया है। बाबा बागेश्वर पर मायानगरी मुंबई में क्यों मची है महाभारत, ये रिपोर्ट देखिए। मीरा रोड में जहां बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगना है, वहां पर भक्तों की संख्या जो है वो जो अनुमान था उससे कई गुना ज्यादा आई है। और उसकी तस्वीर आप देख लीजिए, सारे गेट्स इस वक्त भरे पड़े हैं और उनसे जो लोग अंदर आ रहे हैं उनकी संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि कई गेट यहां पर टूटे हैं। अब ये जो आप ये गेट देख रहे हैं, ये अंदर आने का गेट नहीं था। यहाँ पर मीडिया के बैठने का इंतजाम था, यहाँ पे जो वीआईपी आ रहे थे वहाँ बैठने का इंतजार था, लेकिन भीड़ इतनी आई कि इस गेट को पब्लिक ने तोड़ दिया है और अब यहाँ से पब्लिक जो है वो अंदर चली आ रही है। तो ये और देखिए चारों तरफ से बाउंड्री वॉल की तरफ। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आपको लोग कूदते हुए दिखेंगे, आपको बाउंड्री वॉल से देखिए, उस तरफ मैं अगर कैमरामैन को कहूं तो वहां बाउंड्री वॉल से लोग कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार भीड़ का आप हुजूम देखिए और सब लोग जो यहां पहुंच रहे हैं वो बाबा बागेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंचे हैं, महिलाओं की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि जो यहाँ व्यवस्थापक हैं वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये तस्वीरें देख के तो कम से कम यही देखने को लगता है। जो फकीरी मिजाज रखते हैं, वो ठोकरों पर ताज रखते हैं। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों पर ताज रखते हैं। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय, जिनके नाम से मुंबई में छिड़ गई है महाभारत। विरोधी हुंकार भर रहे हैं कि बाबा को मुंबई में टिकने नहीं देंगे, लेकिन बाबा डंके की चोट पर कह रहे हैं कि दिव्य दरबार भी होगा, हिंदू राष्ट्र की बात भी होगी और बालाजी की कृपा से मुंबई भी मुट्ठी में होगी। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों पर ताज रखते हैं। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों पर ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। लेकिन मुंबई को मुट्ठी में करने के लिए बाबा को मीरा रोड वाली महाभारत जीतनी ही होगी। मुंबई की महाभारत का प्रथम अध्याय। मुंबई में बागेश्वर सरकार को रोकने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले दो टूक कह रहे हैं कि बाबा को मुंबई में नहीं टिकने देंगे, बाबा के भक्तों को मीरा रोड का रास्ता नहीं नापने देंगे। मुझे ये मेरा सवाल एकदम सिंपल और सीधा है। मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को उसके कार्यक्रम को बैन करने के लिए नहीं कहा है। मैंने यही कहा है कि जो तुकाराम महाराज जी को जिस तरह का वक्तव्य, जो अपमानजनक जो वाक्य को यूज़ किया है, उसके सवाल का जवाब सरकार हमें दे। क्योंकि आप भी तुकाराम महाराज जी को मानते हो, अर्थसंकल्प में उनका नाम आपने लिया है। मेरा इतना ही कहना है। तो बीजेपी बोलना लगे कि भाई हिंदू विरोधी है। क्या हिंदू का ठेका क्या बीजेपी ने ले लिया? मैं खुद हिंदू हूँ, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपने आप को हिंदू के खुद ही महामहिम समझने लगे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट लेने का भाषा उन्हें बंद करना चाहिए। लेकिन बयान देना एक बात है और उसे कर दिखाना अलग बात। नाना पटोले के लिए बाबा को रोकना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा मीरा रोड पहुंचे भक्तों के तेवर देखकर ही लगाया जा सकता है। बाबा का विरोध करने वाले अज्ञानी हैं, उनको कुछ मालूम नहीं। और कहाँ से आए? मैं तो रहने वाला यूपी का हूँ, लेकिन यहाँ से डोंबिवली से मैं आया हूँ। बाबा एकदम सत्य कहते हैं, कुछ भी गलत नहीं कहते हैं। बाबा के विरोध करने वाले को कुछ हम कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान, उनको ज्ञान ही नहीं है। और बाबा के बारे में बोलेगा ना तो इन लोग को बोलने का अधिकार ही नहीं। जो राजकारणी बोलते हैं उन लोग ने बंद करना चाहिए। बाबा को कुछ लोग अंधश्रद्धा फैलाने वाला कहते हैं, उनके चमत्कार को गलत बताते हैं। ज्ञान ही नहीं है, भगवान है।
है, बाबा हमारे लिए भगवान है, बाबा हम उनके हमारे सनातन धर्म को हमको तो मैं 2-3 दिन से न्यूज बंद कर दिया था, टीवी बंद कर दिया था। कल शाम को 7:45 बजे के करीब में मेरे को मालूम पड़ा और कोल्हापुर से तुरंत, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, कोल्हापुर से तुरंत महालक्ष्मी गाड़ी पकड़कर अर्जेंट में मैं चला आया यहाँ पर। कांग्रेस विरोध कर रहे हैं, नाना पटोले विरोध कर रहे हैं। मैं किसी का विरोध से डरता नहीं हूँ, जो विरोध कर रहा है वो भारत छोड़कर चले जाइए, क्योंकि भारत सनातन धर्म का सनातन धर्म है। भक्ति है, शक्ति है, करने दो जी की शक्ति है ही नहीं। बाबा का विरोध करने वालों को रावण बता रहे हैं कि बाबा का विरोध करने वाले बर्बाद हो जाएंगे, इस तरह की बात बोल रहे हैं। ये तो मीरा रोड का ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। बाबा बागेश्वर के मुद्दे पर कांग्रेस कंफ्यूजन में है। महाराष्ट्र में उसके नेता बाबा बागेश्वर के विरोध में महाभारत छिड़े हुए हैं, तो मध्य प्रदेश में उसी कांग्रेस के नेता बाबा के दरबार में शीश झुकाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ तो बाबा के दरबार में अक्सर हाजिरी लगाते रहते हैं। 13 फरवरी को कमलनाथ बागेश्वर धाम गए थे और बंद कमरे में बाबा बागेश्वर से मुलाकात की थी। खुद बड़े हनुमान भक्त है, आज आप बालाजी के दर्शन में आई गए। मैं हनुमान भक्त हूँ। मैंने सबसे बड़ा मंदिर छिंदवाड़ा में अपने जिले में बनाया। हनुमान जी का आशीर्वाद में लेने आया था, उन्हें प्रणाम करने आया था। सर बीजेपी को तो अब कहने का मौका मिल जाएगा कि सॉफ्ट हिंदू तो आप बिल्कुल अहम चुनाव के समय में आप लोग अपना लेते। बीजेपी ने क्या धर्म का और हिंदुओं का ठेका लिया हुआ है। अब सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक आते आते क्यों कांग्रेस की सियासत 360 डिग्री घूम जाती है। मध्य प्रदेश में बाबा के लाखों भक्त हैं। सियासी तौर पर बाबा अपने भक्तों का वोट ट्रांसफर कराकर सत्ता का खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस बाबा बागेश्वर के दरबार में घुटनों के बल नतमस्तक है, जबकि महाराष्ट्र में हिंदू वोट बैंक का खेल अलग है। कांग्रेस से ज्यादा स्टेक बीजेपी और शिवसेना का है। यही वजह है कि मीरा रोड के उसी मैदान से जहां बाबा का दिव्य दरबार सजा है, बीजेपी सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस बताए कि हिंदू राष्ट्र के विरोध के पीछे वोट बैंक की राजनीति है या फिर तुष्टीकरण की राजनीति। मुंबई की महाभारत का दूसरा अध्याय। बाबा बागेश्वर पर छिड़ी महाभारत का दूसरा अध्याय भी समझ लीजिए। कांग्रेस के साथ एनसीपी ने भी बाबा बागेश्वर को रोकने के लिए अपने घोड़े खोल दिए हैं। एनसीपी को डर लग रहा है कि कहीं हिंदू राष्ट्र वाला बाबा का जादू महाराष्ट्र में चल गया, फिर इस साल बीएमसी और 24 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में क्या होगा। लिहाजा एनसीपी ने बाबा बागेश्वर के विरोध के लिए संत तुकाराम के नाम का सहारा लिया है। मैं ये बोल रहा हूं कि बागेश्वर ने किसका अपमान किया है। जिस संत को पूरा महाराष्ट्र अपना प्यार मानता है, जिस संत ने पूरे महाराष्ट्र के मिट्टी में अपने विचार डाले हैं और वही महाराष्ट्र आगे बढ़ा है, तो आप जब उस आदमी को बुला रहे हैं जिसने महाराष्ट्र के इस संत का अपमान किया, इसका मतलब महाराष्ट्र का अपमान किया है, तो आप उसको बुला करके ये साबित कर रहे हो कि आपको महाराष्ट्र के बारे में प्यार ही नहीं है। मुझे महाराष्ट्र को अपमानित करने वाला कोई भी आदमी, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। मुंबई की महाभारत का तीसरा अध्याय। कांग्रेस और एनसीपी ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ महाभारत छेड़ी, तो भला उद्धव सेना कैसे पीछे रहती। उद्धव गुट भी मीरा रोड पर बाबा के दिव्य दरबार को रोकने पर अड़ गया। उद्धव गुट सिर्फ बीजेपी विरोध के नाम पर बाबा बागेश्वर के खिलाफ खड़ा हो गया, जबकि उनकी राजनीति ही कट्टर हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती रही है। संत तुकाराम महाराज ये हमारे लिए एक अस्मिता का विषय है। अगर कोई महाराष्ट्र की भूमि में संत तुकाराम महाराज का अपमान कोई करता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पर का हम निषेध करते हैं। शिवसेना जानती है कि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध उन्हें भारी पड़ सकता है। पार्टी का नाम निशान सब कुछ गंवाने के बाद अब कोर हिंदू वोटर खिसकने का डर है। लिहाजा महाअघाड़ी के तीनों घटक संत तुकाराम के अपमान का सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि संतों के लिए इस महाराष्ट्र में कोई भी प्रवचन करना, ये इसको कोई विरोध नहीं कर सकता है, लेकिन एक है कि संतों ने भी एक अच्छा समाज के लिए हित में जो भी है वो संदेश देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तुकाराम महाराज
इस महाराष्ट्र के महान संत हैं और उनके बारे में गलत अगर वो कहते हैं तो वो पूरे संतों का अपमान है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर ये जो सरकार यहाँ पर काम कर रही है, जो हिंदुत्ववादी सरकार है, इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई सबको पता है, जिसे छुपाया जा रहा है। संत तुकाराम वाले बयान पर बाबा भूल सुधार कर चुके हैं और अपनी सफाई दे चुके हैं। सार्वजनिक तौर पर माफी मांग चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।